मॉर्निंग। तो ये आपकी मॉडल लेक्चर का पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हमने कुछ मॉडल्स के बारे में बात की थी। उस मॉडल्स में हमने देखा था कैन कोड, है ना, और ठीक है, आगे नेक्स्ट भी मॉडल्स की अगर अपन बात करें तो कुछ मॉडल्स और अपन ये भी हैं। पिछली वीडियो में जैसे कैन कोड था, माइट था, उसके बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिए थे आपको। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब की, कुछ और मॉडल्स की। इसके अंदर मैंने कुछ मार्जिनल वर्ब भी यूज़ की। मार्जिनल वर्ब क्या होता है? देखिए, यूज्ड टू और नीड को मार्जिनल वर्ब कहते हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। आगे देखिए कि सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल की। तो देखिए, सेल का जो यूज़ है वो होता कहाँ पर है? ओल्ड इंग्लिश में सेल का जो यूज़ है वो आई और वी के साथ में होता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो है कुछ चेंजेस के साथ में अब दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में विल का जो है मेनली यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और कहीं कहीं पर गवर्नमेंट वर्क्स में जो सेल को अभी भी पॉसिबिलिटी, मतलब उसको अनिवार्यता दी जाती है। तो सेल के यूज़ समझ लीजिए कि सेल का यूज़ होता है। तो देखिए, आई और वी के साथ में सेल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अभी होता कहाँ पर है? कमांड, मतलब किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए। प्रोमिस, है ना, किसी व्यक्ति का वादा करने के लिए कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात मान लूँगा या मैं आपकी बात का कहा मानूंगा, इस तरीके से सेंटेंस है। थ्रेटेंड, किसी व्यक्ति को धमकी देने के लिए। एक्सप्रेस, आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। डिटर्मिनेशंस, है ना, अनिवार्यता या दृढ़ संकल्प। कंपल्शन, है ना, वही अनिवार्यता, डिज़ायर, इच्छा। और सिंपल फ्यूचरिटी, मतलब भविष्य में किसी चीज़ के होने की संभावना बताने के लिए शेल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपने एक सेंटेंस बोला कि आई शेल गो देयर, हाँ मैं वहाँ जाऊँगी, तो ये क्या है? ये एक सिंपल फ्यूचरिटी है। इसके अंदर आप एक संभावनाएँ बता रहे हो, है ना। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो तो मैंने नीचे की साइड में एक आज मैंने मॉर्निंग में एक पेजेस जो है आपको अपलोड करके दिए। आप उन पेजेस में इनके सारे एग्जांपल्स और इनके सारे यूजेस जो है वहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं विल की। तो देखिए, विल का जो मेनली जो यूज़ है आई को छोड़कर सारे सब्जेक्ट के साथ में होता है, यू वी के साथ में। विल का और शेल का हिंदी एक ही होता है, गागी के। मतलब जैसे आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई शेल गो, मैं जाऊँगा। लेकिन सेल में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होती है, विल में भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होती है। लेकिन जब संभावनाएं अधिक होती है तब अपन विल का यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ कम होने पर शेल का यूज़ किया जाता है। विल का जो यूज़ है और कहाँ पड़ता है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पता बताने के लिए। प्रॉमिस, है ना, वादा करने के लिए। थ्रेटनिंग, है ना, आप किसी व्यक्ति को धमकी देते हो या कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है तब जो है विल का यूज़ होता है। विलिंग्स, आपकी इच्छाएं बताने के लिए। इनविटेशन, अगर आप किसी को इनवाइट करते हो कि आप हमारे घर आइएगा या फिर हम आपके घर आएंगे, इस तरीके सेंटेंसेस में जो है अपन विल का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट, है ना, किसी व्यक्ति से आग्रह करने के लिए। विल यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या प्लीज़ आप मुझे एक ग्लास पानी देंगे या लेंगे। ऑर्डर देने के लिए, है ना। इनअवेलेबिलिटी, और इनअवेलेबिलिटी का मतलब होता है अवश्य संभाविता। अवश्य संभाविता का मतलब होता है जो कार्य फिक्स्ड हो, है ना। जैसे कि एक्शन तो होगा ही होगा, है ना, आप कुछ भी कर लो तो एक्सीडेंट विल हैपन। ठीक, इस तरीके के जो सेंटेंस होता है जो फिक्स होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं ना, मतलब इसके अंदर करेक्शन नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता, वहाँ पर भी जो है विल का यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करें अपन वुड की। तो देखिए, विल जो है, वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है और उसका जो यूज़ है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे कि अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि मैंने बोला कि ही सेड, है ना, आई विल प्ले, उसने कहा कि मैं खेलूँगा, है ना। अब ये सेंटेंस क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है कि मैं कहता हूँ कि मैं खेलूँगा, है ना। तो इस तरीके से ही सेड आई विल प्ले। जब इसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड प्ले, वह कहता है कि वह खेलेगा। तो यहाँ पर विल को रिप्लेस करके अपन वुड का यूज़ करते हैं ना, तो ये उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल से अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में है आपकी पास्ट हैबिट। मतलब अगर आप पहले बहुत सा काम करते थे, है ना, तो जैसे यूज्ड टू का आप यूज़ करते हैं ना कि आई यूज्ड टू गो देयर बिफोर, मैं पहले वहाँ जाया करता था, पहले मैं किया करता था, पहले वो हुआ करता था। तो इसी तरीके से पास्ट हैबिट बताना हो तो विल का भी सेम यूज़ करते हैं जिस तरीके से यूज्ड टू का किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आप किसी व्यक्ति से आग्रह करते हो कि प्लीज़ आप मेरे लिए ऐसा करेंगे क्या,
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वुड आई नो योर नेम प्लीज़? इस तरीके से वुड यू सिट हियर प्लीज़, है ना। इस तरीके से अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी होना, किसी भी चीज़ के होने की संभावना होती है, इसके शायद वो वहाँ पर तो होगा तो सही, ही वुड बी देयर, है ना। विश, इच्छा बताने के लिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। और रिफ्यूजल, किसी बात को मना करने के लिए कि आई वुडंट डू दिस इफ एनी कॉस्ट, मैं ये करूँगा ही नहीं, कतई नहीं करने वाला, तो आप रिफ्यूजल मना करने के लिए यूज़ कर सकते हो। शुड का जो यूज़ है वो किया कहाँ पर होता है? देखिए शुड का जो हिंदी होता है, इसका भी हिंदी वही होता है गागीजे, है ना। इसका भी हिंदी गागीजे होगा, इसका भी हिंदी गागीजे होगा। शुड का हिंदी जो होता है वो होता है चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आपने बोला जाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, बात करना चाहिए, तो अपन जो है शुड का यूज़ करते हैं। इसका जो यूज़ है वो मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता या नैतिक दायित्व बताने के लिए। एडवाइस, सलाह देने के लिए। सपोजिशनल, कल्पना करने के लिए। पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए। और अनरियल सिचुएशंस में जो है इनके यूजेस होते हैं। अब जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को एडवाइस करते हो कि तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक, इस तरीके, यू शुड फॉलो द रूल्स। आउट टू का जो यूज़ है वो भी शुड के ही समान होता है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है, इसमें भी मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन इसमें अपन डिज़ायरेबिलिटी बताते हैं, मतलब जो काम करने की आपकी इच्छा है ना, जो काम आप करने की इच्छा जताते हो अपन इसमें यूज़ करते हैं। ड्यूटी, कर्तव्य बताते हैं कि आपके क्या क्या कर्तव्य है। बड़ों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके कर्तव्य है। एक्सप्रेशन, आपकी भावनाओं को बताने की। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा, जब आप बोलते हो प्रबलता बताने के लिए कि आपकी बहुत ज़्यादा संभावना किसी चीज़ को होने की या बताने की, तब अपन यूज़ करते हैं एडवाइस, किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए, है ना। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, सामने को एडवाइस कर रहे हो, उसमें सलाह दे रहे हो। मस्ट का जो यूज़ है वो कहाँ पर क्या आता है? मस्ट का यूज़ अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका भी मीनिंग चाहिए ही होता है ना। और लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो, अगर आप हिंदी में बात करें ना, एक्चुअल में इसका हिंदी मीनिंग आप समझिएगा कन्फ्यूज रहेंगे, जरूर चाहिए मान लीजिए, है ना। तो कंपल्शन, मतलब जो काम आपको अनिवार्यता हो, मतलब इस पर आप दबाव डालना चाहिए। तो जैसे कि यू मस्ट स्टडी, तुम्हें तो पढ़ाई करना ही चाहिए। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें तो सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। इफ एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर आप नहीं उठेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, है ना। तो आपको तो जल्दी उठना चाहिए, आपको तो पढ़ाई करना ही चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब आप जोर देते हो, कंपल्शन करते हो, तब जो है मस्ट का यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, है ना, पक्का इरादा हो आपका कि मैं तो ऐसा करूँगा ही, किसी भी अन्याय हो, कास्ट कुछ भी हो जाए, ये वो, इस तरीके से जब आप पक्का इरादा करते हो तब भी आप मस्ट का यूज़ करते हो। सर्टेनिटी, है ना, निश्चितता बताने के लिए। इनएविलिबिलिटी, अनिवार्यता बताने के लिए, है। इन सभी प्लेसेस पे जो है वो मस्ट का यूज़ किया जाता है कि मतलब आप हिंदी में समझ लीजिए कि आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सेंटेंसेस बोलते हो तो आप जो है वहाँ पर मस्ट यूज़ करते हैं। अब दूसरी जो वर्ब है, अभी तक अपन ने पढ़ा, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब थी, है ना, यहाँ तक की। अब जो अपन पढ़ेंगे ये मार्जिनल वर्ब है ना, मार्जिनल मॉडल वर्ब है। तो मॉडल तो नहीं कहते इसको, सिर्फ मार्जिनल वर्ब से कहते हैं। तो मार्जिनल वर्ब में क्या आती है? मार्जिनल वर्ब में आपकी दो आती है, यूज्ड, नीड और डेयर, है ना। डेयर को मैं आगे बताता हूँ अभी। तो देखिए यूज्ड टू, तब एक्चुअल में ये है क्या? यूज्ड टू। तो देखिए यूज्ड टू जो है ना, ये यूज टू की, है ना, ये सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म है यूज़ का। यूज़ का मतलब था उपयोग करना, है ना। तो ये यूज्ड है, मतलब किया करता था, हुआ करता था, मतलब जो आपकी पास्ट हैबिट है, ये पढ़ा लिखा है। पास्ट हैबिट मतलब पहले जो आप काम करते थे। डिसकंटिन्यूड हैबिट मतलब पहले जो आप काम करते थे, है ना, आपको उस चीज़ की आदत थी, लेकिन अब आपको उस चीज़ की आदत नहीं है। तो अब अपन जो है इसके सेंटेंसेस, जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आया। देखिए जैसे मैंने बोला कि ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बिफोर, वो पहले जो है वो क्रिकेट खेला करता था, मतलब ये क्या होगा, इसकी पास्ट हैबिट हो गई कि वो, मतलब उसको आदत थी पहले क्रिकेट खेलने की, है ना। ही यूज्ड टू सिंग वेरी वेल बिफोर, वो पहले बहुत अच्छा गाना गाया करता था, है ना। तो देखिए अब इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो थोड़ा सा अलग टाइप से बनते हैं, है ना। अब ये यहाँ पर देखिए यूज्ड टू क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ये हो जाता है ही डिड नॉट यूज टू, ऐसे में। तो ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे आप तो
डिड नॉट के साथ में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, बाकी सेंटेंस वैसे बनेंगे डिड ही यूज टू, डिड ही नॉट यूज टू, डिड ही यूज टू एंड व्हाई डिड ही नॉट यूज टू। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो यूज टू को, अगर यहाँ पर डिड ही नॉट ना लगाते हुए आप यूज टू तो यूज नॉट टू, इस तरीके से आप सेंटेंस भी बना सकते हो, वो भी राइट है, वो भी कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नीड की, तो देखिए नीड जो है वो इसका यूज़ क्या है, तो नीड का जो मतलब होता है रिक्वायर, किसी चीज़ की ज़रूरत होना है ना, टू हैव नेसेसरी, उस चीज़ का ज़रूरी होना। अब देखिए इसके जो सेंटेंसेस है और वो इसकी ज़रूरत है, जो कि सेंटेंसेस है वो बनते कैसे, अभी आप देखिए तो इसके सेंटेंसेस टू टाइप से बनाए जा सकते हैं। पहला आप लगा सकते हो ही नीड्स अ पेन, उसे एक पेन की ज़रूरत है। तो देखिए अब नीड्स के साथ में अगर आप टू नहीं लगाते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर नाउन या ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर वर्ब लगाते हो तो आप लगा सकते हो ही नीड्स टू राइट विद अ पेन, उसे एक पेन के साथ में लिखने की ज़रूरत है। तो देखिए जो नीड जो है वो कोई अलग से वर्ब नहीं है, ये नॉर्मली जो वर्ब होती है वो वैसी एक वर्ब है, जैसे कि स्पीक, गो, कम, प्ले होता है, इसी तरीके से नीड भी है ना, लेकिन एक मॉडल मार्जिनली वर्ब है, तो इसलिए इनको जो है अलग से इनका यूजेस दिखा जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि ही नीड्स अ पेन, उसे एक पेन की ज़रूरत है, ही नीड्स टू राइट विद अ पेन, तो यहाँ पर मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। जिस तरीके से ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके जो नेगेटिव है ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको समझना जरूरी है। देखिए अब इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसके नेगेटिव टू टाइप से बनता है ना, ज़्यादा आपको दिखने जा रहा हूँ, नहीं कर देता हूँ। तो देखिए इसके जो नेगेटिव है वो टू टाइप से बनते हैं। तो पहला आपका इसका नेगेटिव देख लीजिए, जैसे मैंने बोला कि ही नीड्स टू गो, उसे जाने की जरूरत है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे दो तरीके से बनेंगे, एक तो वही अपन जो पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं डज नॉट नीड, है ना, और एक और बनता है इसका, आप बना सकते हो ही नीडंट गो। देखिए अब जहाँ पर जब नोट लगाते हो नीड के साथ में आप डायरेक्ट बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो यहाँ पर जो टू है ना वो हट जाता है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जब अपन इसके अंदर बात करते हैं, अगर वैसे बनाते ही डजेंट नीड, है ना, ही डजेंट नीड टू गो, तो जब आप डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो वर्ब है ये वैसी की वैसी रहती है ना, लेकिन जब नीड के साथ में आप नोट लगाते हैं तो यहाँ पर टू जो है वो हट जाता है। बस इतना ही से इसमें डिफरेंट है, बाकी जो सेंटेंसेस है वो सेम टू सेम बनेंगे। देखिए अब नीड का मतलब हिंदी अगर अपन देखा जाए तो नीड का हिंदी क्या होता है, यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, है ना, या हुआ करता था, मतलब जो आपके पास का बटे। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, है ना, जैसे आई नीड अ पेन, मुझे ज़रूरत है, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ब पे जो अपन यूज़ करते हैं वो होता है आपका डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना या हिम्मत करना, ठीक है। अब इसका जो यूज़ है वो किस तरीके से किया जाता है, लेट्स सी द एग्जांपल्स। देखिए ही डेयर्स टू टॉक, वह बात करने की हिम्मत करता है। नेगेटिव बनाएंगे तो ये स्वाभाविक बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके साथ में एस लगाया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नेगेटिव बनाएंगे तो वैसे ही नेगेटिव बनेगा जैसे अपन दूसरे सेंटेंस का बनाते हैं, ही डजंट डेयर टू टॉक, वह बात करने की हिम्मत नहीं करता। तो बोथ आर द सेम, देयर इज नो मच डिफरेंट। और अगर आप वैसे ही बनाते हो नीट के साथ में तो डेयरेंट हो जाएगा और टू आपको हटा कर लगाना है, ठीक है। तो आपके कुछ मॉडल यूजर्स थी, है ना, इनके और एग्जांपल्स जो है मैंने इसकी फोटो मॉर्निंग में अपलोड की है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन कमेंट।